हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भीमला नायक मूवी की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस मूवी की स्टोरी किस टाइप की है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भीमला नायक साल 2022 की एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है और फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर ने मूवी को लाइक भी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पूर्व हवलदार डेनियल शेखर और उसका ड्राइवर एक रात में तेलंगाना से आंध्र प्रदेश की सीमा पार करते हैं। चेक पोस्ट पर पुलिस उन्हें अनुमेय कोटे से अधिक शराब ले जाने के लिए रोकती है। डेनियल शेखर यानी राणा रघुवती उसी गाड़ी में पीछे की तरफ गाड़ी के दरवाजे से तकिया टिकाकर सो रहा होता है, लेकिन एक पुलिस वाला जानबूझकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे डेनियल नीचे गिर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। डेनियल इस बात से नाराज होकर पुलिस वालों को पीटना शुरू कर देता है। तब एक सब इंस्पेक्टर भीमला नायक वहां आता है और डेनियल को उसके अपराध को बताते हुए मारता है। डेनियल ये कहकर मना कर देता है कि उसकी मंजिल तेलंगाना में थी, लेकिन नायक उसे फिर भी गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि डेनियल फिजिकली सीमा पार कर चुका होता है। एक सिपाही जानबूझकर डेनियल की लंगोटी यानी धोती पर लात धर देता है, जिससे उसकी लुंगी जो नीचे गिर जाती है और डेनियल को अपमान महसूस होता है। डेनियल के खिलाफ पुलिस एक FIR दर्ज करती है, लेकिन जब पुलिस डेनियल का फोन चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि डेनियल एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा है। ये जानकर पुलिस चौंक जाती है। नायक इस बात की जानकारी अपने CI कोंडाराम यानी मुरली शर्मा को देता है, जो नायक को डेनी के साथ सम्मान से पेश आने के लिए कहता है। नायक डेनी के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। फिर नायक उसे बंदूक के दम पर अपने पास बैठाता है। डेनी फिर नायक को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। कोई ऑप्शन न होने की वजह से नायक जब्त शराब में से एक बोतल खोलता है और परोसता है, जिसे डेनियल अपने फोन से चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन डेनियल को अदालत ले जाया जाता है, जहां उसे 14 दिनों की कैद की सजा सुनाई जाती है। डेनियल के वकील ने पुलिस स्टेशन में उसकी 2 सप्ताह तक की उपस्थिति के अधीन उसे जमानत दे दी। बदला लेने के लिए डेनियल रिकॉर्ड किए गए वीडियो को प्रेस में रिलीज कर देता है। नायक को उसके कार्यों की जांच के आदेश के साथ गिरफ्तार किया जाता है और साथ में लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर देते हैं। डेनियल पुलिस स्टेशन के सामने नायक को चुनौती देता है। गांव वाले जो नायक के कट्टर समर्थक हैं, डेनी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायक उन्हें ये कहकर रोक देता है कि उनकी लड़ाई पर्सनल है। एक लोकल शराब की दुकान का मालिक नागराजू यानी राव रमेश नायक के दुश्मन के साथ यानी डेनियल शेखर से हाथ मिला लेता है। एक वरिष्ठ राजनेता उनके बीच एक समझौता करता है, जहां डेनी SP को सबूत भेजने में देरी करेगा और 2 सप्ताह के लिए उसकी अनिवार्य उपस्थिति को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि अपने पिता जीवन कुमार यानी समू थिरकानी के आग्रह करने पर डेनियल वैसे भी सबूत भेजता है और नायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले दिन नायक नागराजू के बार को विस्फोटकों से उड़ा देता है। डेनी रास्ते में एक बस में नायक से मिलता है। डेनी नायक से कहता है कि उसने अपने हाथ से अपनी नौकरी खो दी है। नायक जवाब देता है भले ही युद्ध हार गया हो, लेकिन वह युद्ध जीतने के लिए वापस आएगा। पुलिस डेनियल की गाड़ी को जब्त कर लेती है और साथ में जवाबी कार्रवाई में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच जीवन SP से मिलता है और सबूत पेश करता है कि नायक की पत्नी सुगुना नित्य मेनन ने आदिवासी से अवैध रूप से वन सामान खरीदकर तस्करी में शामिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका गिरफ्तारी वारंट निकलता है। ये जानकर नायक और सुगुना अपने बच्चे के साथ जंगल में एक दूर जगह पर चले जाते हैं। जीवन के लोग जो उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और सुगुना का फोन चुरा लेते हैं और नायक को धमकी देते हैं। फिर नायक एक लॉज में जीवन के आदमियों पर हमला करता है। डेनी अपने पिता की हरकतों से अनजान रहता है और नायक से उसे पीटना बंद करने को कहता है, लेकिन नायक डेनी की गाड़ी को बारूद से उड़ा देता है और वे दोनों लड़ाई में लग जाते हैं। फिर पुलिस आती है और उन्हें रोकती है। कोंडाराम डेनी को बताता है कि नायक को स्थानीय लोग गांव के देवता कोकिरा देवरा के समक्ष मानते हैं, इसलिए नायक के साथ झगड़ा करना बुद्धिमानी नहीं है। डेनी को पता चलता है कि 15 साल पहले नायक ने एक क्रूर ठेकेदार को मारा था, जिसने आदिवासी लड़कियों को बचाने के लिए उनका शिकार किया था, जिससे पता चलता है कि नायक के पास सुपर पावर है। डेनी अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्हें समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। जीवन की डिमांड पर SP नायक और सुगुना की लोकेशन पर जाते हैं और नायक को नाराज करते हुए सुगुना को गिरफ्तार कर लेते हैं। नायक जीवन के घर जाता है और बंदूक की नोक पर डेनी को बुलाने के लिए मजबूर करता है। डेनी, जिसके पास नायक का बच्चा होता है, नायक को अंतिम दूसरे युद्ध के लिए दोनों राज्यों के पुलिस अधिकार क्षेत्र के बाहर एरा थांडा में मिलने के लिए कहता है। वे गहरी दुश्मनी से लड़ते हैं और जैसे ही नायक डेनी का एक हाथ उसके शरीर से अलग करने की अपनी तकनीक का उपयोग करने
वाला ही होता है कि डैनी की पत्नी यानी संयुक्ता मेनन आती है और नायक से डैनी को छोड़ने की मांग करती है। नायक उसे बहुत पहले बचाई गई आदिवासी लड़कियों में से एक के रूप में पहचान लेता है और नायक उन्हें जाने देता है। फिर नायक और डैनियल अपनी अपनी इच्छा से अपने अपने केस वापस ले लेते हैं और फिर नायक का ट्रांसफर तेलंगाना में कर दिया जाता है। नायक फिर बाद में डैनी के घर आता है और एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं और अपना परिचय देते हैं और यहाँ पर आकर मूवी की स्टोरी दी एंड हो जाती है।